नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, मैया भवानी की जय। आप सभी को दिल से प्रणाम। माता रानी भगवान के भी चरणों में दिल से प्रणाम। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आप लोग को भी मैं बता दूं कि मैं भी अच्छा हूं, आप लोग को आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से, भगवान की कृपा से। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं आप लोग के बीच कि नवरात्रि है, चल रहा है। और जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश कहिए मत। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, बाथरूम वाथरूम भी जाना मुश्किल हो गया, इतना बारिश हो रहा है। जैसे कि बाथरूम तो नज़दीक है, मगर जा रहे हैं तो इतना बारिश मार रहा है ना कि छिटका पड़ ही जा रहा है, भीग जा रहे हैं, इतना बारिश हो रहा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बारिश बंद करा दीजिए। और अगर आपके शहर में नहीं हो रहा होगा तो आप लोग बोल दीजिए कि जहाँ कुमार भीम है वहाँ का बारिश आप लोगों के पास चले आए, यहाँ पे बारिश बंद हो जाए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। यहाँ पे हम लोग तंग हो गए, हम ही नहीं पूरे लोग तंग हो गए, जितने भी वर्कर हैं, काम करने वाले सब लोग तंग हो गए। क्योंकि बारिश से डिप्टी जाने में थोड़ा संकोच होगा, हर चीज़ के लिए तकलीफ होगा। कार चलाने वाले, बाइक चलाने वाले जा रहे हैं डिप्टी ऑफिस को, और आ रहा है कार वाला, मार दे रहा है छक। मतलब क्या समझ रहे हैं? रोड पे थोड़ा थोड़ा गड्ढा रहता है ना, और उसी में चाका गिरा दे रहा है ढाएँ, तो छिटका पड़ जा रहा है अपने ऊपर छाएँ, पूरा यूनिफॉर्म गंदा हो जा रहा है, जो भी पोशाक पहन रहे हैं पूरा गंदा हो जा रहा है। अब कैसे जाए डिप्टी? और अपने तरफ क्या था हमारे बीआरएफ में कि अगर जाएगा छिटका पड़ा देगा ना तो उसको पकड़ के चहेट के और उसको पढ़ाने का उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर छिटका पड़ाएगा समझ के नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारे बिहार में थोड़ा चलाने का अनुभव ज़्यादा है। मगर ये यहाँ जहाँ पर मैं हूँ, यह महानगर है ना, सिटी है, बड़ा शहर है, तो यहाँ पे अनुभव नहीं रहता है किसी को क्या कैसे चलाना है, क्या फॉलो करना है। नहीं चलाते हैं, जैसे मन तैसे धक्का रौन देते हैं, और किसी को तकलीफ जाए तो जाए। यहाँ पे पैसा का गर्मी दिखाते हैं कि मेरे पास पैसा है, तो परा के चले जाते हैं। ज़्यादा मैं बात उधर लंबा नहीं ले चलूँगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसके बारे में कहूँगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुपनेखा का वीडियो कल मैं बनाया था, तो उसी को लेके मैं आज आगे थोड़ा बढ़ाना चाह रहा हूँ आप लोगों के बीच कि सुपनेखा, जैसे एक सुपनेखा थी तो पूरे रावण को लंका को तहस नहस कर डाली ना। और अगर 5-6 सुपनेखा मिल जाए, 7, 8, 9, 10, मैंने एक से अनेक, एक तो मारी कि पूरा लंका को उजाड़ दी, तो एक से बढ़ के अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या नहीं उजाड़ सकते? वैसा सुपनेखा उजाड़ सकते हैं ना। और देखिए मज़े की बात कि जब सुपनेखा का नाक कट गया, मालूम है ना आप लोग को लक्ष्मण जी कैसे काटे थे? एक के छप में मार दिए थे कट। ऐसा मारे थे कि जैसे फौड़ा मारा जाता है ना, थोड़ा सा, वैसे ही थोड़ा सा काटे थे, उसको नाक काट दिए थे। और जब नाक काटा और उस जान गई कि हमारा फायदा नहीं होगा, तो पूरा लंका विध्वंस करा डाली ना। महाराज रावण अति बलवान, कुंभकर्ण, बड़े बड़े विद्वान लोग को पूरा विध्वंस कर डाली। और उसके बाद उसको समझ गए कि उसको वहाँ पर फायदा नहीं हुआ। तो जब फायदा नहीं हुआ, जब समझ ही गई, तो वो नहीं पे बात अंत कर देना था। तो नहीं, वो गई और अपने महाराज रावण से उस घटना को बताई। और जब घटना को बताई तो रावण को तो इतना वो स्त्री मोह में बना दी ना कि भैया मैं तो आपके लिए गई थी, एक सुंदरी नारी इतनी सुंदरी थी कि मैं सोची कि क्यों ना हमारे भैया की भाभी बन जाए।
मेरी भाभी बन जाए, इतना बलवान भैया, इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली भैया महाराज रावण की पत्नी इसी नारी को बना दूं। मैं तो आपके लिए गई थी, इतनी खूबसूरत मेरी भौजी थी, सीता जी को लेके बात कर रहे थे। ऐसे ऐसे करके रावण को बोली कि अरे बाप रे, मैं तो रावण के लिए बहुत करने गई थी। रावण सोचा अरे मेरी बहन इतना कर रही है मेरे लिए, तो क्यों ना मैं बहन का पक्ष लूँ। रावण को जानते हैं ना कि हाथी देखने में कितना बलवान रहती है, मगर उसको उतना समझने को सोचने शक्ति नहीं रहता है। तो रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन सोचने समझने का उसको शक्ति उतना नहीं था। उन्होंने क्या सोचा कि ये अपने चक्कर में गई थी लव करने, लव करने गई थी राम जी से, आप लोग को तो मालूम ही है। लव करने गई थी और लव नहीं हुआ तो बोल दी कि मैं भैया आपके लिए लवर खोजने गई थी। समझ गए? और यही बात है। और उसके बाद क्या हुआ आगे का घटना ये बता दूं कि जब रावण अब देख ली सुपनेखा कि हाँ मेरे भैया तो आग बबूला हो गए मेरी खूबसूरत भाभी के चाह के लिए, है ना। तो जब खूबसूरत भाभी की चाह के लिए आग बबूला हो गए रावण, बस दन बोल के क्या हो गई, वहां से साइड हो गई कि नहीं साइड। अब तो रावण देखा सही में सीता जी तो विश्व सुंदरी थी ही, देवी थी, तो सही में वो मोहित हो गया। और जब देखी सुपनेखा कि मेरे भैया तो हो गया, काम हो गया, तब वहां से ऐसी पीछे की तरफ पैर घसकाई कि रावण मर गया, कुंभकर्ण मर गया, पूरा राक्षस खानदान मर गया। फिर वो दिखी नहीं दिखी, तो समझ जाइए कि सुपनेखा ऐसी चढ़ाक थी। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती यही करूंगा कि कोई भी वैसी सुपनेखा मिले तो वैसी सुपनेखा पर विश्वास मत कीजिएगा। हम लोग इतना बड़े हुए हैं तो सोचिए समझ के ना इतना बड़े हुए होंगे, तो कोई भी सुपनेखा जैसी कलंकित बहन मिले तो वैसी सुपनेखा पर पहले छानेंगे, समझेंगे, कुछ चिंता करेंगे, कुछ विचार करेंगे, तब जाके आगे कदम उठाएंगे। ये नहीं कि नहीं सोचेंगे नहीं समझेंगे वो कह देंगे कि भैया आपके लिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, अनेकों घटना मेरे साथ हुआ है। तब मैं सुपनेखा के बारे में वैसे उदाहरण देके आप लोग को मैं समझा रहा हूँ। तो सुपनेखा वैसी थी, एक सुपनेखा कि पूरे लंका को विध्वंस कर दी। अब जब देखी कि जूझ गए, ऐसी हटी कि फिर दिखाई नहीं दी। पूरे जहाँ तक मुझे अंदाज है फिर रामायण में वो दिखी नहीं। उसके बाद यहीं तक दिखाई दिया कि भैया मैं आपके चिंतक शुभचिंतक बन के गई थी नारी के बीच और ऐसा ऐसा घटना हुआ। तो मैं ये कहना बात लेकर आपके पास आई हूँ, अगर आपकी शर्म है मेरे बहन के नाते तो आप लड़िए। और इतना कह के इतना पीछे घटी कहिए मत, फिर चल गई किधर लवर के लिए। तो वैसी एक सुपनेखा, तो वैसे सुपनेखा कोई मिल जाए तो क्या कर देगी। तो इसीलिए कहूँगा आप लोग से कि वैसे सुपनेखा जैसी बहन नहीं होना चाहिए हम लोग को, हम सबको, किसी को नहीं चाहिए। बहन वैसी होना चाहिए जो कि आपको नाम रखने से पहले उसको नाम दिया जाए कि आपकी बहन कितनी अच्छी थी। अच्छी कई तरह का होता है, वैसी अच्छी नहीं, अच्छाइयों से अच्छा गुण, सद्गुण, अवगुण नहीं। तो वैसी बहन नहीं चाहिए, सुपनेखा जैसे किसी को ना मिले। और आगे दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तब तक के लिए मुझे लेट हो रहा है, मैं थोड़ा काम करने भी जाता हूँ ना, तो इसीलिए आप लोग से विदा लेना चाह रहे हैं।
नमस्ते प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी, जय बिहार। और मेरा गाना है, सुन लीजिएगा, और गाना आने वाला है, वो भी सुनिएगा। चलिए।